हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने इसका इंट्रो पार्ट देख लिया था। तो हमने जो इसका इंट्रो पार्ट देखा था उसका हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको क्या पढ़ना है? डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन क्या होता है? तो डाइजेशन में क्या होता है, जो भोजन में उपस्थित अघुलनशील जो पदार्थ है वो घुलनशील पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनसोल्यूबल कंपोनेंट सोल्यूबल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो जटिल अणु है, जटिल पदार्थ है, वो सरल अणु में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सरल अणु में कन्वर्ट होकर वो क्या करते हैं, ताकि वो अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित हो सके। जटिल अणु कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जो था वो पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है, और पॉलीसेकेराइड से हम बनाते हैं डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड से हम बनाते हैं मोनोसेकेराइड। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ये होता है एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इसके बाद हमने लिपिड देखा। लिपिड से जो है फैटी एसिड हम बनाते हैं, सरल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो वो कन्वर्ट होता है लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन से हम बनाते हैं एमिनो एसिड्स, तो वो पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरिप्सिन एंजाइम्स की प्रेजेंस में कन्वर्ट होते हैं। तो आप ये जो तीन नाम है ये आप अच्छे से याद कर ले, क्योंकि ये आपके बार बार काम में आने वाले हैं। नेक्स्ट हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि जो फूड है वो जिस पाथ से होकर जाता है उस पाथ को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम आहार नाल या एलिमेंट्री केनाल। ये होती है 9 मीटर लंबी, और ये मुख से चालू होती है और गुदात पर समाप्त होती है। माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर खत्म होती है। और इसके अलावा हमें क्या देखना है? इसमें हमें देखना है पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम, उसमें हमने इसके विभिन्न पार्ट देखे। एलिमेंट्री केनाल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है माउथ, माउथ के बाद आता है बकल केविटी, बकल केविटी के बाद फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, स्टमक, देन पेनक्रियास, इसकी ग्लैंड्स, और ये लीवर, लीवर के अंदर ही होता है गॉल ब्लेडर, और स्टमक के बाद आती है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो जॉइंटिंग पार्ट होता है वहां पर एक अंगुली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है अपेंडिक्स। और जो ये बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम, कोलोन और रेक्टम हो गया। ये हमने देखा मोटा मोटा डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कौन कौन से अंगों का, कौन कौन से पार्ट्स का हमें अध्ययन करना है। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने उनके सारे नाम लिखे। और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है 3 मीटर लंबी लगभग, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो होती है 1.5 मीटर लॉन्ग। उसके बाद हमने देखा कि डाइजेशन जब होता है, जब हम भोजन को खाते हैं, तो कौन कौन से स्टेप को हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो फॉलो करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंगेशन, अंतर ग्रहण हम करते हैं, भोजन को हम मुख से अंदर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसका डाइजेशन, विभिन्न एंजाइम्स की प्रेजेंस में उसको जटिल अणुओं से सरल अणुओं में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर जब वो सरल अणुओं में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन किससे होता है? हमने देखा था कि ये जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया, इसमें पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड वेसल्स सब जगह रहती है। तो ब्लड वेसल्स क्या करती है? जो भी सरल अणुओं में परिवर्तित हुए हैं उनको एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है एलिमेंट्री केनाल से ब्लड वेसल्स में। उसके बाद क्या होता है? एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। अब ये स्वांगीकरण क्या होता है? यहाँ पर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन आप मानिए, उसके बाद ब्लड वेसल्स में जाता है अवशोषण के द्वारा, और जो ब्लड वेसल्स है उससे
सेल्स में जाता है और सेल्स में जब उससे ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, भोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमारे शरीर को देना ऊर्जा, तो जब उससे ऊर्जा बनती है तो इस वाली प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन। यहां तक हमने देखा। और इसके बाद क्या होता है, जो अपचित भोजन है उसको हम मल त्यागने की प्रोसेस के द्वारा शरीर से बाहर कर देते हैं। अब आगे हमें क्या देखना है, आगे हमने जो पार्ट्स देखे इसके, सबसे पहले हमने देखा माउथ और बकल कैविटी, तो हमें उनका थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है। तो हम सबसे पहले लेते हैं माउथ और बकल कैविटी। माउथ एंड बकल कैविटी। तो माउथ और बकल कैविटी में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं माउथ। माउथ क्या है, जो लिप्स से, जो होठों से घिरी हुई संरचना है, अपर लिप और लोअर लिप। तो जो लिप्स से घिरी हुई संरचना है उसे हम क्या कहते हैं, माउथ। ठीक, माउथ तो ये है जो लिप्स से घिरी हुई संरचना है जिसके द्वारा हम भोजन को अंदर लेते हैं, वो है माउथ। माउथ के बाद हम पढ़ेंगे बकल कैविटी। देखो हमने बनाया था कुछ इस तरीका का डायग्राम, और ये है माउथ, और ये माउथ के जो अंदर की साइड ये वाली जो संरचना है ये क्या है, बकल कैविटी। अब इस बकल कैविटी को हमको देखना है कि इसके अंदर क्या क्या होता है और ये है क्या। तो जो ये बकल कैविटी है ये क्या है, ये ऊपरी जबड़ा, हमारे माउथ में हम देखें तो एक ऊपरी जबड़ा है और एक नीचे वाला जबड़ा है। तो ऊपरी जबड़े और नीचे वाले जबड़े के बीच में जो गुहा है, जो गैप है उसमें, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम बकल कैविटी। तो ये क्या है, ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के बीच में, ऊपरी जबड़े अपर जो, अपर जो एंड लोअर जो, इन दोनों के बीच में जो ये गैप है उसको हम क्या कहेंगे, बकल कैविटी। अब इसके बीच में भी संरचनाएं पाई जाती है, वो क्या है, आप देखेंगे कि जो बकल कैविटी है उसमें दो संरचनाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आप देखेंगे कि इसमें टंग पाया जाता है। टंग मीन्स हिंदी में जीभ। तो बकल कैविटी में फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्या पाया जाएगा, टंग। और सेकंड स्ट्रक्चर इसमें क्या पाया जाएगा, सेकंड स्ट्रक्चर इसमें पाया जाएगा टीथ, दांत। तो हमें इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करना है कि ये जो टंग है और ये टीथ है इनके बारे में हम क्या क्या देखेंगे, वो अब हम देखते हैं। जो ये टंग है, जीभ कुछ इस तरह की होती है, जीभ के ऊपर कुछ संरचनाएं पाई जाती है, कुछ संरचनाएं आप उभरी हुई देखेंगे इसके ऊपर, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये क्या होती है, ये होती है टेस्ट बड्स, जिनसे हमें स्वाद का ज्ञान होता है। तो जीभ के ऊपर कुछ उभरी हुई संरचनाएं आपको दिखेगी, उनको हम कहते हैं टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स, हिंदी में इन्हें क्या कहेंगे, स्वाद कलिकाएं। टेस्ट बड्स या स्वाद कलिकाएं। अब जीभ का जो ये पोर्शन हमने देखा, इसमें भी आगे वाले पार्ट में कुछ अलग तरीके का, अलग प्रकार के टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स पाई जाती है, पीछे वाले भाग में कुछ अलग प्रकार के लिए पाई जाती है। उसमें कुछ जैसे कि खट्टा, मीठा, तीखा, जो जो हमको स्वाद आता है उनसे रिलेटेड बर्ड्स एक पर्टिकुलर पार्ट में पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि जो ये
आगे वाला जो पार्ट है उसमें, आगे वाले पार्ट में किसके लिए पाई जाती है टेस्ट बड्स, किसका आभास हमें कराती है। हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमें जो भी मीठा आभास होता है वो किसकी वजह से होता है, ये आगे वाली जो टेस्ट बड्स है उनकी वजह से हमें वो खाद्य पदार्थ मीठा लगता है। तो आगे वाली जो टेस्ट बड्स हैं वो किसके लिए होती है, मीठे स्वाद के लिए, मीठे का हमें आभास कराती है। आगे वाली टेस्ट बड्स मीठे का आभास कराती है। और जो पीछे वाली बड्स है वो हमें किसका आभास कराती है, पीछे वाली जो बड्स है वो हमें कड़वे का आभास कराती है। पीछे वाली बड्स हमें कड़वी कोई भी खाद्य पदार्थ है, कड़वी कोई भी चीज है तो हमें उसका आभास पीछे वाली टेस्ट बड्स से होता है। और जो साइड वाली बड्स है, साइड वाली बड्स किसका आभास कराती है, जो ये साइड वाली बड्स है वो हमें कराती है खट्टे का आभास। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जीभ, जीभ क्या होती है, एक मांसल संरचना होती है, ये एक मांसल संरचना होती है। तो जीभ क्या होती है, एक मांसल संरचना होती है और इसके ऊपर टेस्ट बड्स पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। अगर आप जीभ को ध्यान से देखोगे तो कुछ छोटी 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 उभरी हुई संरचनाएं उसके ऊपर पाई जाएगी, उनको हम कहते हैं टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएं। जो आगे वाला पार्ट है जीभ का वो मीठे का आभास कराती है, पीछे वाला जो पार्ट है वो कड़वे का आभास कराती है और जो साइड वाला पार्ट है वो खट्टे का आभास कराती है। तो ये हमने देखा जीभ के बारे में। अब जीभ के बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है दांत के बारे में। दांत के बारे में हमें स्टडी करना है कि दांत किस प्रकार के होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं, उन सबको हमें देखना है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या लेते हैं, टीथ। सेकंड जो स्ट्रक्चर थी जिसका हमें स्टडी करना था वो है टीथ। अब टीथ क्या होते हैं वो तो आपको सबको पता ही है, आपको सबने दांत देखे ही हैं। तो दांत जो होते हैं वो भी विशेष प्रकार के होते हैं ह्यूमन में, ये होते हैं, आपने देखे होंगे जब भी आप आपके दांत को नोटिस करोगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर होती है सारे दांतों की, एक जैसे दांत नहीं होते हैं। आगे के जो 4 दांत है वो सेम सेम रहेंगे, फिर 2 जो दांत है वो थोड़ा अलग स्ट्रक्चर उनकी रहेगी, फिर जो आगे वाले जो दांत है, डार्ट जिनको बोलते हैं, उनकी थोड़ी अलग स्ट्रक्चर होती है। तो टीथ की जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होती है, इसीलिए जो टीथ है वो कौन से हैं अपने ह्यूमन में, ह्यूमन में जो टीथ है वो है विषम दंती, हेटेरोडोंट। विषम दंती इनको कहा जाता है। विषम मीन्स अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग आकार है उनका, दंती मीन्स दांत, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है हेटेरोडोंट। हेटेरो मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और जब भी अपन डोंट पीछे लगा देते हैं तो डोंट का मीन्स क्या होगा, दांत। डोंट का मीन्स क्या होगा, दांत। तो हमारे जो टीथ है ह्यूमन में वो कौन से हैं, विषम दंती, हेटेरोडोंट। अब विषम दंती में भी कौन कौन से हैं उसको भी हम एक बार देखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर बना लेते हैं एक, इस जगह हम बना लेते हैं एक जबड़ा, ये मान लो मैंने लोअर जो बना दिया, लोअर जो। अब इसमें हम इसका भी हम क्या लेते हैं, एक साइड वाला पार्ट लेते हैं, लोअर जो का भी हम पूरा पार्ट नहीं लेंगे, एक साइड वाला पार्ट देखेंगे। ये लोअर जो है और इसका हमें क्या देखना है, एक साइड वाला पार्ट। जैसे कि हम इधर इधर के जो दांत हैं उनको हम देखते हैं कि इधर इधर वाले पोर्शन में कौन कौन से दांत पाए जाते हैं, तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे
जो आगे का जो पोर्शन है वहां पर 2 दांत पाए जाएंगे, क्योंकि हमने आधा पोर्शन लिया है, बिल्कुल मिडल से काटा है, मिडल से हमने एक आभासी लाइन बनाई है और हम इधर वाले पोर्शन के जो दांत हैं उनको देख रहे हैं। तो इधर के पोर्शन में 2 दांत आपको बिल्कुल सेम सेम जैसे दिखेंगे। फिर इसके बाद आएगा एक दांत, वो थोड़ा अलग शेप में होगा। फिर इसके बाद ये अलग शेप में होगा। फिर इसके बाद 2 और दांत आएंगे, वो थोड़े अलग शेप में होंगे, जिन्हें हम डार्ट भी कह देते हैं। तो उसको भी अपन बना देते हैं। यहाँ पर जो 2 दांत है वो थोड़े अलग शेप में हैं। फिर उसके बाद 3 और दांत आते हैं, वो उनका शेप अलग होता है। ये 3 दांत हमने बना दिए। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से टीथ हैं। तो जो हमने ये फर्स्ट 2 टीथ बनाए हैं, ये वाले, ये जो फर्स्ट 2 टीथ है ये कौन से हैं? ये है, इनका नाम है इंसीजर। इंसीजर इनका नाम है। ये जो 2 टीथ है इनका नाम क्या है? इनका नाम है इंसीजर। इंसीजर को हिंदी में क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हिंदी में कृंतक। और ये वाले जो दांत है इनका भी एक अलग, हर दांत का अलग अलग फंक्शन है। तो इन वाले दांत का क्या फंक्शन है जिनको हमने इंसीजर कहा है? आप ये जो टर्म्स है ना, जो भी हम बायो में पढ़ रहे हैं, उनको आप 4-5 लगातार रिवाइज करेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो आप इंसीजर बार बार बोलिएगा। इंसीजर का जो वर्क है वो क्या है? इनका वर्क है काटने का। कोई भी खाद्य सामग्री हम खाते हैं तो उसको काटने का या कुतरने का, कटिंग का वर्क है इसका। तो ये जो इंसीजर है उनका क्या वर्क है? कटिंग का। फिर इंसीजर हमने देख लिया। अब इंसीजर के बाद सेकंड जो ये टीथ है उसका क्या नाम है? क्योंकि ये एक ही पाया जाता है। तो इंसीजर के बाद जो ये हमने एक और अलग प्रकार का टीथ बनाया है, आप भी आपके टीथ को अगर मिरर में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक टीथ थोड़ा सा तिकोना सा है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैनाइन। सेकंड जो टीथ है वो है, सेकंड जो टीथ है वो है कैनाइन्स। और इसका क्या वर्क होता है कैनाइन का? कैनाइन का वर्क होता है चीरने का, फाड़ने का। किसी भी चीज को हमको चीरना या फाड़ना है तो वो किसका वर्क होता है? कैनाइन का। चीरने फाड़ने का, चीरने फाड़ने का वर्क किसका होता है? कैनाइन का। टीयरिंग, हमने 2 टीथ देख लिए। टीयरिंग किसका वर्क है? कैनाइन्स का। अब सेकेंड नेक्स्ट के ये जो 2 टीथ हैं इनको भी हम देखेंगे। इनका क्या नाम है? ये जो 2 टीथ है इनका नाम है प्री मोलर। प्री मोलर, प्री प्री मोलर। और इसके ऊपर जो ये 3 टीथ है, 3 दांत है, इनका नाम है मोलर। प्री मोलर और मोलर। प्री मोलर और मोलर का सेम सेम काम होता है। इनका काम होता है चबाने का, चबाने का, ग्राइंडिंग का। इनका काम क्या है? चबाने का, ग्राइंडिंग, क्रशिंग। तो हमने 4 प्रकार के दांत देख लिए। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, हमने 4 प्रकार के टीथ देख लिए हैं और इनके अलग अलग वर्क भी हमने देख लिए हैं। और इन वर्क की वजह से ही मनुष्य के जो टीथ है वो कौन से हैं? विषम दंती या हेटेरोडोंट।
अब हम इनकी संख्या भी एक बार देख लेते हैं कि कितनी इनकी संख्या होती है। देखिए आप, ये जो मैंने इंसीजर लिखे हैं, तो यहाँ पर आपको कितने इंसीजर दिख रहे हैं? 2 इंसीजर। 2 इंसीजर आपको दिख रहे हैं, तो ये हमने एक आधा ही पोर्शन लिया है, लोअर जो भी लिया है, नीचे वाला जबड़ा लिया है हमने, और उसका भी हमने आधा पोर्शन लिया है, और आधे पोर्शन के हमको 2 दांत दिख रहे हैं। 2 दांत आधे पोर्शन के लोअर जो के हैं, तो जो अपर जो है, इसके ऊपरी वाला जबड़ा है, उसमें भी 2 दांत होंगे। तो एक साइड वाले 4 दांत और इधर की साइड वाले 4 दांत, तो कितने दांत हो जाएंगे ये? 4 + 4। देखो, ये जो 2 टीथ है, इसके ऊपर वाले जबड़े में भी 2 टीथ होंगे, और इधर वाला है तो इधर वाले में भी सेम संख्या होगी, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो यहाँ पर 4 है, तो इधर वाले में भी कितने होंगे? 4। लोअर जो और अपर जो में कितने हैं? 2 और 2, इधर 4 है तो इधर भी 4 होंगे। अब कैनाइंस का देखिए, इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? कैनाइंस को एक बार ये देख लीजिए, कैनाइंस को हिंदी में कहा जाता है रदनक, और प्रीमोलर को कहा जाता है अग्रचवर्णक, और मोलर को कहा जाता है चवर्णक। तो हम ये कैनाइंस का देख रहे थे, कैनाइंस की कितनी संख्या होगी? यहाँ पर नीचे वाले में 1 है, तो इसके जो ऊपर वाला है उसमें भी 1 और होगा, तो इधर इधर की साइड वाला जो है उसमें कितने होंगे? 2। फिर इधर 2 है तो इधर की साइड 2 है, तो इधर की साइड भी कितने होंगे? 2। इधर की साइड भी कितने होंगे? 2। हम तो एक साइड का ही देख रहे हैं ना, जैसे ये 1 है नीचे, तो इसके ऊपर भी 1 और होगा, तो उनको मिला के 2, फिर 2 इधर की साइड की, तो 2 + 2। प्रीमोलर कितने हैं? यहाँ पर है 2, और इसके जस्ट ऊपर भी 2 प्रीमोलर होंगे, तो 2 और 2 कितने होंगे प्रीमोलर? प्रीमोलर होंगे 4। 4 + 4। समझ में आ रहा होगा आपको कि इधर 2 है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो जबड़ा है उसमें भी 2 होंगे, तो ये होंगे 4, और फिर इधर की साइड वाले भी 4, तो 4 + 4। फिर मोलर इधर की साइड 3 है, नीचे की साइड है ये लोअर जो है ये तो जो अपर वाला जो है उसमें भी 3 मोलर होंगे, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने होंगे? 6 + 6। अब इनकी काउंटिंग आप कर लीजिए, इनकी जब आप काउंटिंग करेंगे तो कितने टीथ होंगे? इनकी काउंटिंग करने पर आपको ये नंबर कितना मिलेगा? 32। तो कितने टीथ होते हैं? 32। तो हमने ये दांतों के प्रकार देख लिए, और उनकी नंबरिंग कितनी होती है वो हमने देख लिया। अब आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम देखेंगे डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं दंत सूत्र। डेंटल फॉर्मूला, और इसको हिंदी में कहा जाता है दंत सूत्र। डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र। अब इसमें हम क्या देखेंगे? डेंटल फॉर्मूला होता क्या है? फॉर्मूला देख के आप ये ना लगाए कि ये मैथ से रिलेटेड कुछ होगा, इसमें मैथ का कुछ भी नहीं है। डेंटल फॉर्मूले में हम देखेंगे कि जो टीथ है उनका जो पोजीशन है, अपर जो में कितने हैं और लोअर जो में कितने हैं, वो हम देखेंगे, और उसके बेसिस पर हम ये देखेंगे कि टोटल टीथ कितने हैं। तो डेंटल फॉर्मूले में हम क्या देखेंगे? इसमें भी हम क्या करेंगे? हमने ये जबड़ा बनाया था, इसमें भी हम आधे वाले जबड़े का ही काउंट करेंगे। जो एक साइड का जबड़ा है उसी को देखेंगे, उसी का लोअर जो देखेंगे और उसी का अपर जो देखेंगे। आप जो ये इधर उसकी साइड वाला है उसको भूल जाइए, ये जो इधर की साइड वाला है उसको भूल जाइए। ये इधर की साइड वाला ही लोअर जो हमें देखना है, और इधर की साइड वाला ही अपर जो हमें देखना है। तो डेंटल फॉर्मूला हम देखते हैं। डेंटल फॉर्मूला, अब इसमें
सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कोई भी मैच्योर है, वयस्क व्यक्ति है, तो उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा। वयस्क का, मैच्योर का डेंटल फॉर्मूला हम देखेंगे। तो हमने क्या देखे थे, दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो उनको हम लिख देते हैं नंबर डिनोट करने के लिए ओनली। इंसीजर लिख दिया हमने, कैनाइन लिख दिया हमने, प्रीमोलर हमने लिख दिया और मोलर हमने लिख दिया। ठीक, अब इनके सामने हमें क्या लिखना है, इंसीजर के सामने हमें लिखना है कि ये जो इधर एक साइड वाला जबड़ा है उसके अपर जो में कितने हैं और लोअर जो में कितने हैं। इंसीजर में क्या लिखेंगे, ऊपर की साइड अपर जो में कितने इंसीजर है, अपर जो में कितने इंसीजर हैं, 2 है, 2 एक जैसे दांत है। लोअर जो में कितने हैं, लोअर जो में 2 हैं। हम ओनली एक साइड का ले रहे हैं, ये याद रखिएगा आप, हम ओनली एक साइड के जो इंसीजर है उनको ही देख रहे हैं। तो नीचे की लोअर जो में 2 इंसीजर है और अपर जो में भी 2 इंसीजर है। उसके बाद हम कैनाइन देखते हैं। कैनाइन में अपर जो में कितने कैनाइन हैं, अपर जो में है 1 और लोअर जो में भी 1। कैनाइन अपर जो में भी 1 और लोअर जो में भी 1 कैनाइन। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रीमोलर। प्रीमोलर कितने थे, प्रीमोलर थे 2, लोअर जो में भी 2 और अपर जो में भी 2। और मोलर कितने थे, मोलर थे 3 और 3। प्रीमोलर 2 और जो ये मोलर है वो कितने हैं, 3। अपर जो में और लोअर जो में आधा पार्ट जबड़े का। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इससे ही आगे हमें निकालना है कि ह्यूमन में टीथ कितने होते हैं। तो इसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान रहे ये मेथ नहीं है तो आप मेथ के फॉर्मूले यहाँ पर ना लगाए। हमको कैसे देखने हैं, 2 + 1 + 2 + 3, हमें इस तरह से देखना है। तो कितने होंगे, 8। नीचे का भी आप जोड़ करोगे, 2 + 1 + 2 + 3, तो कितना होगा, 8। और क्योंकि हमने एक साइड का ही देखा है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। हमने एक साइड का ही देखा है, हमको एक और साइड के भी तो अभी देखने हैं दांत, हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन हम टोटल टीथ देखेंगे। तो जो एक साइड के और है उसको देखने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आप मेथ के फॉर्मूले की तरह मल्टीप्लाई ना करें, मेथ की तरह मल्टीप्लाई ना करें। यहाँ पर क्या होगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो अपर टीथ में भी 16 और लोअर टीथ में भी 16, और 16 और 16 कितने, 32। तो जो वयस्क है उसमें कितने टीथ पाए जा रहे हैं, 32। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर 8/8, और 8 और 8 इनको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 16 + 16 कितने हो गए, 32 टीथ हो गए यहाँ पर। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं, ये हमने देखा वयस्क का। अब हम देखते हैं चाइल्ड का, बच्चों का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा। बच्चों में तो जो टीथ होते हैं वो एक बार गिर जाते हैं फिर दोबारा आते हैं, मतलब अस्थाई उनमें दांत होते हैं। तो बच्चों में जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थाई, क्योंकि वो एक बार आएंगे, जो दूध के दांत होते हैं फिर वो झड़ जाएंगे, वो निकल जाएंगे, फिर उनके बाद दोबारा टीथ आएंगे। तो हम देखते हैं चाइल्ड के लिए, यहाँ पर हम देखेंगे इंसीजर, फिर इसको यहाँ पर देख लेते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब इसमें भी हमें देखना है कि चाइल्ड में, कोई भी बच्चे में कितने दांत होते हैं। तो चाइल्ड में जो इंसीजर होते हैं, इंसीजर वही 2 अपर जो में और 2 लोअर जो में, ये भी हम एक साइड का जबड़ा लेकर ही और उसका ही लोअर जो और उसका ही अपर जो लेकर उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर इंसीजर कितना है, 2 और 2, फिर
केनाइन। केनाइन यहाँ पर कितने होते हैं चाइल्ड में, केनाइन भी चाइल्ड में होते हैं 1 और 1। और जो ये प्रीमोलर है, प्रीमोलर जो है वो चाइल्ड में डेवलप नहीं होते हैं, तो प्रीमोलर किसी भी बच्चे में नहीं होंगे, तो ये होंगे 0 + 0। और फिर मोलर टीथ का अपन देखें तो मोलर टीथ में क्या होता है, मोलर टीथ में जो फर्स्ट और सेकंड, हमने 3 मोलर टीथ देखे थे, 3 में से जो फर्स्ट और सेकंड मोलर टीथ था वो बच्चों में डेवलप होता है। तो इसमें कितने मोलर टीथ होंगे बच्चों में, 2 और 2। अब आप इनको जोड़िए, 2 + 1 + 0 + 2 कितने होंगे, 5, 5/5। और इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा इसका नंबरिंग, 5 × 2 10/10। और टोटल कितने हो गए, 20। तो जो 20 दांत होते हैं वो बच्चों में पाए जाते हैं, और 20 दांत अस्थायी होते हैं, वो एक बार आते हैं फिर झड़ जाते हैं फिर दोबारा आते हैं। इसीलिए इसीलिए जो मनुष्य के दांत हैं, एक तो हमने देखा कि विषम दंती है, और एक हम क्या देखेंगे, द्विबार दंती, डाइफायोडोंट। इसीलिए जो मनुष्य के दांत हैं वो कैसे हैं, ये एक प्रॉपर्टी है टीथ की, इसको भी आप याद रखें, द्विबार दंती, डाइफायोडोंट। मनुष्य जो दांत है हमारे ह्यूमन के वो कौन से हैं, डाइफायोडोंट। एक हमने देखा, एक हमने क्या देखा था, विषम दंती है, हेटेरोडोंट है, और सेकंड जो विशेषता है वो क्या है, डाइफायोडोंट, द्विबार दंती। अब हमने ये अस्थायी दांत तो देख लिए, अब इसके बाद हम एक और देख लेते हैं, अस्थायी के बाद स्थायी दांत कितने होते हैं, स्थायी दांत, परमानेंट टीथ। अब ये परमानेंट टीथ कितने होते हैं ह्यूमन में, जो झड़ते नहीं हैं और एक बार ही आते हैं पूरी लाइफ में। तो जो ये है परमानेंट टीथ, तो हम क्या देखते हैं, जो प्रीमोलर है, प्रीमोलर कितने थे, 2 और 2। अगेन वही हाफ जबड़ा हमको लेना है, उसका अपर जो और उसका लोअर जो। तो ये जो प्रीमोलर होते हैं 2, वो केवल एक बार ही आते हैं, ये स्थायी दांत होते हैं, प्रीमोलर स्थायी होते हैं। और इसके अलावा मोलर में जो थर्ड मोलर होता है, ये तो प्रीमोलर के तो कौन से हैं, प्रीमोलर फर्स्ट और सेकंड। ये मोलर वाला कौन सा है, मोलर वाला है थर्ड। थर्ड मीन्स 1 और 1, तो ये कितने हो गए, 3/3 इंटू 2, 3/3 इंटू 2, तो ये कितने हो गए, 12। तो जो 12 टीथ है वो स्थायी दांत होते हैं ह्यूमन में, वो परमानेंट टीथ होते हैं ह्यूमन में। हमने देख लिए अस्थायी दांत, हमने देख लिए, और स्थायी दांत हमने देख लिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हमें एक और जो दांत का प्रॉपर्टी है वो हमें देखना है, वो क्या है, वो है, इसको हम यहीं पे देख लेते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ टीथ। चलो इसको आगे ही देख लेते हैं अपन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, गर्त दंती, गर्त दंती। गर्त दंती को इंग्लिश में क्या कहेंगे, थीकोडोंट, थीकोडोंट। तो गर्त दंती को क्या कहेंगे, थीकोडोंट, गर्त दंती। दंती मीन्स दांत, और गर्त मीन्स किसी खड्डे में धसे हुए होंगे। अब ये कौन से खड्डे में धसे हुए होंगे, तो हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं, जबड़े,
जो हमारे बकल कैविटी में पाए जाते हैं। तो जौ से बनी हुई जो गर्त है उसमें टीथ धसे हुए रहते हैं, गर्त में धसे हुए रहते हैं। गर्त में धसे हुए रहते हैं, इसीलिए इन टीथ को क्या कहा जाता है, गर्त दंती या थीकोडोंट। तो हमने तीन प्रॉपर्टीज देख ली, हेटेरोडोंट, डाइफायोडोंट और थीकोडोंट। तीन प्रॉपर्टीज हमने टीथ की देख ली है। अब ये प्रॉपर्टीज हमने देख ली, अब हम एक बार टीथ की छोटा सा उसका मोटा मोटा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मान लो ये हमने बना दिया जबड़ा, ये हमने बना दिया जो, जो के ऊपर हमें क्या लगाना है, दांत। तो जो दांत है ये हमने लगा दिया। अब इस दांत के क्या है, इस दांत के टू पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला तो होता है क्राउन और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है रूट। तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, क्राउन ऑफ टीथ, क्राउन ऑफ टीथ। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या कहेंगे, रूट, रूट ऑफ टीथ। तो जो ये क्राउन वाला पार्ट है टीथ का वो किसका बना हुआ होता है, वो एक प्रोटीन का बना हुआ होता है जो कि होती है हार्ड। प्रोटीन आप जब आगे पढ़ोगे संतुलित भोजन, प्रोटीन वैसे आप हैबिट होंगे उसके, प्रोटीन क्या होता है। तो ये एक प्रोटीन का बना हुआ होता है, संतुलित भोजन हम पढ़ेंगे जब हम प्रोटीन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो ये क्राउन है वो कौन सी प्रोटीन का बना हुआ होता है, क्योंकि ये जो क्राउन है ये किसका है, टीथ का। किसका है ये, दांत का क्राउन है, टीथ का क्राउन है। तो इसकी जो प्रोटीन है उसका नाम भी क्या है, डेंटिन प्रोटीन, डेंटिन प्रोटीन। और ये कैसी होती है, ये होती है हार्ड। तभी तो हमारा जो टीथ है वो कैसा है, हमारा टीथ है हार्ड। तो जो क्राउन वाला पार्ट है टीथ का वो किसका बना हुआ होता है, डेंटिन प्रोटीन का। और ये तो क्राउन वाला पार्ट है। अब इसके जो ये बाहर वाली संरचना है, बाहर वाली जो संरचना है, ये बाहर वाली लेयर है टीथ की, ये व्हाइट कलर की है। और ये व्हाइट कलर की है तो ये कौन सा पदार्थ है जो बाहर वाली संरचना में, ये जो व्हाइट लेयर है उसमें कौन सा पदार्थ है, व्हाइट लेयर जो है उसमें कौन सा पदार्थ है। तो ये जो पदार्थ है वो कौन सा है, इनेमल। इसका क्या नाम है, इनेमल। और ये क्या होता है, ये हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कौन सा है, इनेमल, जो कि पाया जाता है दांत में। तो ये हमने क्या देख लिया, हम क्या देख रहे थे, बकल, माउथ और बकल कैविटी, है ना। तो माउथ हमने देखा कि जो लिप्स से घिरी हुई जो संरचना है उसको हमने क्या नाम दिया, माउथ। फिर हमने देखा बकल कैविटी, बकल कैविटी में हमने क्या देखा कि ऊपरी जबड़े और नीचे वाले जबड़े के अंदर जो गुहानुमा जो संरचना है उसको हमने बकल कैविटी नाम दिया। अब उसमें भी कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसमें पाए जाते हैं दांत और जीभ। जीभ के बारे में हमने देखा कि उसमें कौन कौन सी टेस्ट बड्स पाई जाती है। और उसके बाद हमने दांत के बारे में देखा, उसके जो फीचर्स है, उसकी विशेषताएं हैं दांत की, वो हमने देखी। हमने ये संरचना के बारे में देखा। अब वहां पर कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती है। ग्लैंड्स क्या होती है,
बकल कैविटी की ग्लैंड्स हम देखेंगे। बकल कैविटी में और भी स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो ग्लैंड्स ऑफ बकल कैविटी, ग्लैंड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रंथि। क्या होती है ग्रंथि? ग्रंथि है ना, कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है, बेसिकली क्या होती है, कोशिकाओं से मिलकर ही तो कुछ अंग बनते हैं, कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनते हैं, फिर उत्तक से मिलकर अंग बनते हैं, अंग से मिलकर अंग तंत्र बनते हैं। तो जो ये कोशिकाएं होती है ग्रंथि की, कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, जो कोशिकाएं होती है वो कुछ पदार्थों का स्त्रवण करती है। ग्लैंड्स क्या होती है? सिक्रेशन करती है कुछ पदार्थों का स्त्रवण करती है, कुछ पदार्थों का स्त्रवण करती है, सीक्रेशन करती है। तो ग्लैंड्स क्या करती है? कुछ पदार्थों का सीक्रेशन करती है। और वो सीक्रेशन किसमें काम आएगा? हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस रूप में होता है? पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में। पॉलीसेकेराइड को हमको डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करना है, फिर मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने बीच में क्या लगाया था? एमाइलेज एंजाइम। तो जो ये एमाइलेज एंजाइम था वो किससे स्रावित होता है? किसी न किसी ग्रंथि से। तो पूरे एलिमेंट्री केनाल में हम शुरू से स्टडी करेंगे, हम माउथ से, बकल कैविटी से स्टडी करेंगे। तो जो जो ग्लैंड्स आती जाएगी उनको भी हम साथ में ही स्टडी कर लेते हैं। तो जो बकल कैविटी में जो ग्लैंड्स पाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं सेलिवारिये ग्लैंड्स। सेलिवारिये ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां, सेलिवारिये ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां। ठीक, सेलिवारिये ग्लैंड्स। सेलिवारिये ग्लैंड्स क्यों बोला इनको? क्योंकि जो लार ग्रंथियां हैं वो क्या निकालती है? लार, सलाइवा वो निकालती है, सलाइवे का सिक्रेशन वो करती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? लार ग्रंथियां या सेलिवारिये ग्लैंड्स। तो जो ये सेलिवारिये ग्लैंड्स हैं बकल कैविटी में जो पाई जाती है, कितने प्रकार की होती है ये? ये होती है 3। बकल कैविटी में 3 सेलिवारिये ग्लैंड्स पाई जाती है। 3 कौन कौन सी होती है? सबसे पहली होती है यहाँ पर पैरोटिड, पैरोटिड। फिर होती है सब मैंडी बुलर, फिर होती है सब लिंगुअल। ये 3 ग्लैंड्स पाई जाती है हमारे बकल कैविटी में, जो कि लार का स्त्रवण करती है। 3 ग्रंथियां पाई जाती है, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। बार बार बोलिए आप, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। तो जो ये पेरोटिड है ये कहाँ पर होती है? ये होती है चीक्स में। जब हम चबाते हैं कुछ तो हमको कुछ फील होता है चीक्स में, आप हाथ लगा के देखेंगे तो आपको फील होगा। तो जो ये पेरोटिड ग्लैंड्स है वो कहाँ पर पाई जाती है? चीक्स में, गाल में, गाल में ये पाई जाती है, चीक्स में। सब मैंडिबुलर, सब मतलब नीचे, मैंडिबुलर मीन्स जबड़ा, मैंडिबुलर मीन्स होता है जबड़े वाली जो संरचना है वो। तो लोअर जो में पाई जाती है
लोअर जो की साइड कौन सी पाई जाती है, सबमेंडिबुलर सेलिवारिये ग्लैंड्स। फिर आती है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल कहाँ पर पाई जाती है, टंग के नीचे। पैरोटिड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड चिक्स में, सबमेंडिबुलर लोअर जो में नीचे वाला जो जबड़ा होता है वहां पर पाई जाती है, और जो सबलिंगुअल है वो जीभ के जस्ट नीचे। हमको कुछ जब आप जीभ के नीचे देखोगे तो वहां पर कुछ पानी जैसा निकलता हुआ दिखाई देगा, अगर ध्यान से देखोगे तो वहां पर जो ग्लैंड पाई जाती है वो कौन सी है, सबलिंगुअल। ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये होती है सबसे बड़ी इनमें, इन तीनों ग्लैंड्स में सबसे बड़ी कौन सी है, पैरोटिड। और इनके द्वारा क्या स्त्रावित होता है, इनके द्वारा स्त्रावित होती है लार, सलाइवा। क्या सिक्रेट करती है ये, सलाइवा। हिंदी में इसे कहा जाता है लार। अब ये लार, इसमें इसके अंदर भी क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, लार के अंदर क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं। कोई अगर एंजाइम कोई पाया जाता है तो वो कौन सा एंजाइम होता है उसको हम देखेंगे। तो जो ये लार है, सलाइवा है, उसमें क्या होता है, उसमें फर्स्ट होता है वाटर। लार में क्या पाया जाता है, वाटर। और वाटर कितना होता है उसमें, लगभग 99% वाटर पाया जाता है। लगभग 99% यहाँ पर क्या पाया जाता है, वाटर, पानी इसमें पाया जाता है। सेकंड नंबर पे क्या आता है, सलाइवा में सेकंड नंबर पर क्या आएगा, म्यूकस, श्लेष्मा उसमें पाया जाता है। सेकंड नंबर पर क्या पाया जाता है, म्यूकस, हिंदी में श्लेष्मा। और इसके अलावा इसमें और क्या पाया जाता है, इसके अलावा सलाइवा में पाया जाता है एंजाइम्स। एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर 2 टाइप ऑफ एंजाइम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम और एक होता है टाइलिन एंजाइम। लाइसोजाइम और टाइलिन। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर 2 एंजाइम पाए जाते हैं। फर्स्ट है लाइसोजाइम एंजाइम और सेकंड जो है वो कौन सा एंजाइम है, सेकंड है टाइलिन एंजाइम। और इसी को हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो टाइलिन एंजाइम है, टाइलिन हिंदी में भी आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, टाइलिन। ये जो टाइलिन एंजाइम है वो क्या करता है, वो क्या करता है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट देखा था जो कि होता है पॉलीसेकेराइड, स्टार्च होता है वो। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलेंगे, स्टार्च। तो ये जो टाइलिन एंजाइम है वो क्या करता है, ये करता है स्टार्च को किसमें कन्वर्ट, स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड है स्टार्च और इसको किसमें कन्वर्ट करेगा, ये डाइसेकेराइड में। और जो इसका डाइसेकेराइड फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम माल्टोज। स्टार्च तो क्या है, पॉलीसेकेराइड। और ये क्या है, डाइसेकेराइड। तो जो पॉलीसेकेराइड, क्योंकि हमको तोड़ना ही तो है, हमको जटिल अणुओं से सरल अणुओं में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले किसने क्रिया की, टाइलिन एंजाइम, जो कि पाया जाता है लार में। और ये क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। और हमने क्या देखा था, देखिए हमने क्या देखा था, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम जो है हमने पहले ही देखा था फर्स्ट क्लास में,
क्या था वो, एमाइलेज एंजाइम। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टाइलिन एंजाइम इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो टाइलिन एंजाइम को हम एक और नाम से बुला सकते हैं, इसको किस नाम से बुला सकते हैं, लारिय एमाइलेज एंजाइम। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, टाइलिन एंजाइम का ही एक और नाम, टाइलिन एंजाइम को ही कहा जा सकता है लारिय एमाइलेज। यहां पर कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, टाइलिन एंजाइम। आ गया होगा आपको समझ में कि टाइलिन एंजाइम को ही लारिय एमाइलेज एंजाइम क्यों कहा, क्योंकि ये भी कन्वर्ट कर रहा है पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में, जो कि हमने आगे देखा था कि एमाइलेज एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है। और क्योंकि ये लार से स्रावित हो रहा है, इसीलिए इसको लारिय एमाइलेज एंजाइम कहा गया है। तो हमने टाइलिन एंजाइम का तो वर्क देख लिया। अब ये लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो क्या करता है, लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, ये होता है एंटी माइक्रोबियल एंजाइम। जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया आएंगे हमारे भोजन में, उनको ये नष्ट करने का काम करेगा। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल मीन्स क्या है, एंटी मतलब नष्ट करेगा, माइक्रोबियल्स मीन्स जो भी हानिकारक बैक्टीरिया वायरस जो भी हमारी बॉडी में खाने के थ्रू आएंगे, उनको नष्ट करने का फर्स्टली काम कौन करेगा, लाइसोजाइम एंजाइम। तो ये है एंटी माइक्रोबियल, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो आएंगे हमारे भोजन में, बैक्टीरिया रोगाणु जो आएंगे उनको नष्ट करने का काम करेगा, डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो हमने बकल कैविटी की ग्लैंड्स देख ली और उनका हमने वर्क भी देख लिया कि ये क्या क्या वर्क करती है। हमने देखा जो सलाइवा है, सलाइवा का कंपोनेंट्स हमने देख लिए। वाटर इसका एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट म्यूकस है और एक है एंजाइम। तो हमने ये चीजें देख ली है। अब हम क्या करते हैं, हम एक बार जो हमने शुरू से पढ़ा उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने जो पढ़ा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने क्या देखा था, हम एलिमेंट्री कैनाल में हम देख रहे थे सबसे पहले माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ क्या है, माउथ है जो लिप्स से घिरी हुई संरचना है, उसको हमने माउथ कहा। फिर बकल कैविटी, माउथ के आगे जब हम चलते हैं तो ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े से घिरी हुई एक गुहा हमें दिखाई देती है, उसको हम कहते हैं बकल कैविटी। और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, उसके अंदर जीभ पाई जाती है और दांत पाए जाते हैं। जो जीभ होती है वो क्या है, वो एक मांसल संरचना है। और इसके अंदर क्या पाई जाती है, टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स क्या काम करती है, कोई भी स्वाद हमें खट्टा मीठा कड़वा हमें महसूस हो रहा है तो वो हमें इन टेस्ट बड्स की वजह से लगता है। आगे वाले भाग में, जीभ के आगे वाले भाग में मीठे के लिए पाई जाती है टेस्ट बड, वो किसका आभास कराती है, मीठे स्वाद का। पीछे वाले भाग में कड़वे स्वाद का आभास कराती है। और जो साइड वाला जो पार्ट है उसमें खट्टी कोई चीज है तो उसका आभास हमें ये टेस्ट बड्स कराती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा टीथ। टीथ कौन से होते हैं, हमने टीथ के फीचर्स देखे कि ये कैसे होते हैं। मनुष्य में अलग अलग प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, जिनमें होते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। और इनकी नंबरिंग भी हमने देख ली थी। कृंतक हमने लोअर जो देखा था और उसका भी हमने हाफ पार्ट देखा था।
तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी नंबरिंग हमने देखी। तो कृंतक कितने हैं, इंसीजर कितने हैं, 4 + 4, कैनाइन 2 + 2, प्रीमोलर 4 + 4 और मोलर 6 + 6, टोटल हुए 32 टीथ। जो इंसीजर है उनका वर्क क्या था, उनका वर्क था कटिंग का, कैनाइंस का टीयरिंग का, चीरने फाड़ने का, और प्री मोलर और मोलर का जो वर्क है वो किसका है, ग्राइंडिंग का या चबाने का। क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, इसीलिए जो मनुष्य के दांत हैं उनकी एक विशेषता है कि ये होते हैं हेटेरोडोंट, विषम दंती, अलग अलग प्रकार के। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमने देखा डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र। दंत सूत्र हम किस में देखेंगे, हम वयस्क में भी देखेंगे, उसके बाद हम बच्चों में देखेंगे। तो वयस्क में जब हम देखते हैं तो हम इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर उनके साइन बना देते हैं। फिर ये जो हाफ जबड़ा है उसका हमें लोअर जो और इसी का हमें अपर जो के टीथ देखने हैं। तो इंसीजर में 2 अपर जो में, 2 लोअर जो में, कैनाइन में 1 अपर जो में, 1 लोअर जो में, प्री मोलर में 2 अपर जो में, 2 लोअर जो में, मोलर में 3 अपर जो में और 3 लोअर जो में। इन सबका हमें जोड़ना है, 2 + 1 + 2 + 3 कितने होंगे, 8। फिर 8 नीचे भी 8। अब क्योंकि ये हमने एक ही साइड के देखे हैं तो हमें दूसरी साइड के भी देखने हैं, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो 8 × 2 16, 8 × 2 16 और 16 + 16 कितने होंगे, 32। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड चाइल्ड्स में, बच्चों में क्या होता है, दूध के दांत जिन्हें हम बोलते हैं अस्थायी होते हैं, एक बार आते हैं फिर दोबारा वो झड़ जाते हैं और दोबारा आते हैं। इसीलिए जो दांत है उनकी एक और विशेषता क्या है, द्विबार दंती डाइफायोडोंट। चाइल्ड में कौन कौन से दांत होते हैं, इंसीजर होते हैं 2/2 अपर जो में, लोअर जो में, कैनाइन भी 1/1, प्रीमोलर उसमें नहीं होते हैं, और जो मोलर है उसमें भी फर्स्ट और सेकंड मोलर उनमें होता है। तो इनका जो दांत है वो कितने होंगे, 5/5, 10/10, देन 20। जो 20 दांत है वो कैसे होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने अस्थायी दांत तो देख लिए, अब हमको आगे क्या देखना है कि स्थायी दांत कितने होते हैं। तो स्थायी में हम क्या देखेंगे, जो प्रीमोलर है फर्स्ट और सेकंड, प्रीमोलर 2 ही होते हैं तो 2/2, और मोलर का जो थर्ड मोलर है, मोलर कितने होते थे, 3। इसमें से जो थर्ड मोलर टीथ है वो लाइफ में केवल एक ही बार आएगा, तो 1/1 थर्ड मोलर टीथ, 3/3 × 2 6/6 बराबर 12। तो 12 जो दांत है वो स्थायी दांत होते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और फैक्ट बताती हूँ, जो हाथी होता है, हाथी में जो उसके हमें बड़ा सा दांत दिखता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गज दंत, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है टस्क। ये जो टस्क होता है वो क्या होता है, ये भी इंसीजर जो टीथ होता है वो होता है, अपर जो का इंसीजर जो टीथ होता है वो होता है हाथी का अपर जो में भी सेकंड इंसीजर। हाथी में अपर जबड़े में, ऊपरी जबड़े में जो सेकंड इंसीजर होता है वो क्या होता है, गजदंत या टस्क। ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जो दांत होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं, गर्तदंती होते हैं, जो जबड़ों की बनी हुई गर्त में धसे हुए होते हैं। इसके अलावा हमने दांत की छोटी सी संरचना देखी कि इसमें 2 पार्ट होते हैं, क्राउन और रूट। जो क्राउन पार्ट होता है वो किस प्रोटीन का बना हुआ होता है, डेंटिन प्रोटीन का, और जो ये इसके ऊपर व्हाइट लेयर जो पाई जाती है वो कौन सा पदार्थ होता है, वो होता है इनेमल। और इनेमल क्या होता है, ये बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा
कि बकल कैविटी में कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है। तो इनमें जो ग्लैंड्स पाई जाती है, क्योंकि वो सलाइवा का सिक्रेशन करती है, इसीलिए उनको कहा जाता है सेलिवारी ग्लैंड्स। और ये कितनी होती है? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड कहाँ होती है? चीक्स में, और सबमैंडिबुलर लोअर जो के नीचे, और जो सब लिंगुअल है, लिंगुअल मीन्स आप जीभ से ले सकते हैं, लिंगुअल जब भी आए वर्ड तो उसको जीभ से ले सकते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? टंग के नीचे। इनमें भी सबसे बड़ी कौन सी होती है? पैरोटिड। और इनसे क्या सिक्रेशन होता है? सलाइवा का। सलाइवा के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? वाटर, म्यूकस और एंजाइम। वाटर होता है लगभग 99%, म्यूकस मीन्स श्लेष्मा, और जो एंजाइम है उसमें दो होते हैं, लाइसोजाइम और टाइलिन एंजाइम। लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरिया या जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है जो भी भोजन के साथ आते हैं। उसके बाद क्या है? एंजाइम है एक टाइलिन एंजाइम। जो टाइलिन एंजाइम है वो क्या करता है? वो स्टार्च जो कि होता है पॉलीसेकेराइड, उसको डाइसेकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लारिय एमाइलेज एंजाइम। तो आज वाली क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बकल कैविटी के आगे फेरिंग्स, ईसोफेगस, फिर स्टमक, इन सब का हमें अध्ययन करना है। इनको हमें डिटेल में पढ़ना है, उनमें भी कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है, किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप इन सबको रिवाइज करके आए। आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो ये चीजें आपको याद नहीं रहने वाली है, तो आप इनका लगातार रिवीजन करें। जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आप इनका रिवीजन करते जाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।